नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। प्रारंभ की वीडियो में हमने उपसर्ग टॉपिक के बारे में पढ़ा था। अब उसी टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, दुर, दुस, नी, निर, निस, प्रति, वी, सम, सु, परि, ये उपसर्ग है और ये इनके अर्थ हैं। अब हम इनके उदाहरण पढ़ते हैं। दुर उपसर्ग के उदाहरण पढ़ेंगे तो दुर्दशा, दुर्गम, दुराज, दुर्लभ, ये इसके उदाहरण। अब जैसे हम इनके टुकड़े करना चाहें तो दुर, धन, दशा, दुर, धन, गम, दशा मूल शब्द हो गया और दुर आपका उपसर्ग हो गया है। दुराज, दुर, धन, राज, यदि र के बाद में र आता है तो ये छोटे ऊ की मात्रा बड़े ऊ में बदल जाती है, इसलिए दुराज। दुर्लभ, दुर्दशा, ये इसके उदाहरण हैं। और देखते हैं इसके उदाहरण। दुर्योधन, धन, योधन, दुर्योधन, ये इसके उदाहरण। अब पढ़ते हैं दुस। दुस का अर्थ होता है कठिन। क्या अर्थ होता है? कठिन। जैसे इसके उदाहरण हैं दुष्कर, दुष्परिणाम, ये इसके उदाहरण। अब ये हमको ध्यान रखना है कि दुष और दुस ये उपसर्ग नहीं होते हैं, उपसर्ग यही होता है। ये भी हमको ध्यान देना है। उपसर्ग ओनली दुसी होगा, ये दोनों उपसर्ग नहीं होंगे। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। दुस्साहस, दुस, धन, साहस। साहस क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। दुष्शासन, दुष्कृत्य, दुष्धन, कृत्य मूल शब्द हो गया और दुस आपका उपसर्ग हो गया। और दुष्शासन में दुस उपसर्ग हो गया और शासन मूल शब्द हो गया। नी, अब देखिए, नी आपका उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है बड़ा, या विशेष भी कह सकते हैं, जैसे न्याय। निधन, आय, निधन, आय, निदाग, निदाग का अर्थ क्या होता है? गर्मी। क्या अर्थ होता है? गर्मी होता है। निषेध, निधन, सेध, निषेध। निवेश, निबंध, निवेश, निबंध, ये इसके उदाहरण। आप शब्दों के तोड़ते जाइए और नए नए शब्दों का निर्माण करते जाइए और उपसर्ग जोड़ते जाइए और आपके नए शब्द बनते जाएंगे। हमने नी तक पढ़ा, अब पढ़ते हैं निर। देखिए, निर ये उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है विशेष। जैसे मैं कहूं निर्गुण, निर्धन, गुण। नी निकला आपके उपसर्ग, निर आपका निकला उपसर्ग और गुण क्या निकला? मूल शब्द। निर क्या निकला? आपका उपसर्ग और गुण मूल शब्द निकला। निर्माण, निर्धन, निर्माण, ये लीजिए। इसी प्रकार निर्निमेष, निर्निमेष। अब देखिए, इसमें निर्धन, धन, मेष। मेष मूल शब्द हो गया और आपके दो उपसर्ग
इस निर्निमेष में से निकल कर आते, आए नहीं आए। और देखिए निरामिष। अब देखते हैं ये निरामिष में से हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इसमें से मूल शब्द निकालना है। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि निरामिष में से मूल शब्द कौन सा होगा, तो सबसे पहले शब्दों को तोड़कर ही हम मूल शब्द तक पहुंच सकते हैं। निर धन आ, इस रे रा में आ की मात्रा लगी हुई है, इसको रे को आधा कर दिया और इसका आ बाहर निकाल दिया, बचा क्या? मिश। मिश क्या हो गया? ये आपका मूल शब्द हो गया। क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। निर्गुण पढ़ ही लिया हमने, निर्निमेष, निरामेष। इसी प्रकार से हम इनका उदाहरण करते जाएंगे और नए शब्द बनते जाएंगे, निर उपसर्ग लगाते जाइए और नए शब्दों का निर्माण करते जाइए। जैसे मैं कहूं निरीक्षण, ये नर निर धन इक्षण, निर धन निर्धन निरीक्षक, निर्धन इक्षक, निरीक्षक। ये लीजिए। अब पढ़ते हैं हम निस। अब देखिए निस, निस का अर्थ होता है बड़ा विशेष। क्या अर्थ होता है निस का? बड़ा विशेष। अब बड़ा विशेष है। अब हमको इस उपसर्ग को जोड़कर नए शब्द का निर्माण करना है। जैसे निश्वास। अब देखिए इसमें से हमको उपसर्ग निकालकर मूल शब्द निकालना है, तो कैसे निकलेगा? निस धन श्वास। तो यानी ये जो श्वास निकल कर आया है बाहर, ये आपका मूल शब्द होता है। और देखिए निश्चय, निस धन च, निश्चय, निश्चित। ये लीजिए निस धन चित, निष्फल, निष्फल। ये शब्द तैयार होता है। हमने निस पढ़ा, अब पढ़ते हैं प्रति। प्रति का अर्थ क्या होता है? विपरीत। क्या अर्थ होता है? विपरीत। तो बना प्रतिवादी। अब देखिए प्रतिवादी, प्रति में क्या हो गया? उपसर्ग, और वादी क्या हो गया? मूल शब्द। इसी प्रकार प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतिधन इच्छा, इच्छा क्या हुई? मूल शब्द हो गया। प्रत्याशी, प्रतिधन आशी, प्रत्याशी। प्रतिष्ठा, प्रत्यपकार। ये लीजिए, ये भी इसी का ही उदाहरण है। अब देखिए प्रत्यपकार। अब इसको हमको टुकड़े करने हैं। टुकड़े कैसे करेंगे? देखिए प्रति धन अप धन कार। अब कार तो क्या हो गया? मूल शब्द हो गया, और आपके एक उपसर्ग ये निकल के बाहर आया और एक उपसर्ग निकल कर ये बाहर आया, यानी प्रति धन अप, ये दोनों उपसर्ग हमको प्राप्त हुए इस शब्द से। और मूल शब्द निकलकर क्या आया? मात्र कार। आया नहीं आया ये चीज? इसी प्रकार प्रत्युपकार भी कर सकते हैं। तो प्रति धन उप धन का प्रत्युपकार, इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं।
प्रति धन उप धनकार, प्रति धन उप धनकार, ये लीजिए। और पढ़ते हैं इसके कुछ उदाहरण। प्रति के उदाहरण हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं वी के। अब देखिए वी का अर्थ होता है अभाव। वी में शेष मूल शब्द है, अब वी उपसर्ग जोड़ दिया गया है तो क्या बनेगा? विशेष बनेगा। विक्षा, वी धन इक्षा, विक्षा, ये शब्द तैयार हुआ वी से। वितान, विनित, वितान का अर्थ होता है फैला। क्या अर्थ होता है? फैला। व्याधि, वी धन आधि, व्याधि, देखिए वी धन आधि, व्याधि, ये लीजिए। ये इसके उदाहरण हैं। और वी आपका क्या हो गया? उपसर्ग। और इस उपसर्ग के माध्यम से इन शब्दों का निर्माण होता है, और भी अधिक शब्दों का आप निर्माण कर सकते हैं। जैसे अपन कर सकते हैं, व्याधि है, वितृष्णा है, विलोम है, और विधवा, विधवा। इसका भी आप विवाह, अब देखो वी निकाल लिया आपने उपसर्ग, और वाह मूल शब्द हो गया। वाह यानी भार वहन करने वाला, वाह यानी भार वहन करने वाला। अब देखते हैं सम। सम का अर्थ होता है शुद्ध, पूर्ण रूप से। संगीत, संपूर्ण। अब देखिए सम धन गीत, सम धन पूर्ण आपके मूल शब्द हुआ, और गीत भी आपका मूल शब्द हुआ, और सम उपसर्ग हुआ। संकल्प, सम धन कल्प, संकल्प। संशय। ये इस प्रकार से आप शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब हम लेते हैं सम सु। सु का अर्थ होता है अच्छा। अब देखते हैं स्वागत। सुधन आगत, सुधन आगत। इसी प्रकार स्वल्प, स्वल्प, स्वच्छ, सुधनाच, स्वच्छ। अब देखिए स्वा, सु धन आ धन गत। अब देखिए इसमें एक उपसर्ग ये निकला, आ निकला, और गत आपका मूल शब्द हो गया। हुआ नहीं हुआ? सु धन आ धन, निकला निकला मित्रों ये चीज आपको। इसी प्रकार सुपुत्र, सुपुत्र भी आप कर सकते हैं। अब देखते हैं परि। परि का अर्थ होता है चारों। तो इसके उदाहरण हो गए पर्यावरण, परिधन आवरण। पर्यावरण का क्या हुआ? परिधन आवरण। अब देखिए पर्यटन, परिधन अटन, पर्यटन, ये इसके उदाहरण हैं। परिधि, परिष्कार, परिधि, परिष्कार, ये इसके उदाहरण हैं। पर्यावरण भी है, परिवेश, परीक्षा, परिधन इच्छा, परीक्षा। पर्यूषण, पर्यूषण। अब देखिए पर्यूषण, परिधन, परिधन उषण, पर्यूषण, परिधन उषण, पर्यूषण। पर्यटन, परिधान, परिसर, परिसर।
परिधान, ये इसके उदाहरण। इस प्रकार ये आपके उपसर्ग कंप्लीट होते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर करें।